जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है प्रिंस चौहान और आज की इस वीडियो में मैं नंबर एनोलॉजी के टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियर ईयर के सभी एग्जाम में आ चुके हैं गाइस। तो वो सब क्वेश्चन को मैं रिपीट करके लाया हूं और आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है। तो आप सभी अच्छी तरह से इसे रिवीजन कर लेना ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आपसे मिस ना हो पाए गाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आप हमारे चैनल पे नए हो गाइस तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक रेलवे से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिल सके। तो चलिए गाइस अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 50:65:101। तो ये सब का आपस में क्या संबंध है गाइस, तो ये हमें पता करना है। ठीक है, 50 का 65 से क्या संबंध है, 100 का अगला डिजिट से क्या संबंध है, तो हमें इसके बारे में पता करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ 50 और 65 में आपको लग रहा हो कि 50 में हम प्लस करेंगे 15 तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम 101 में अगर प्लस करेंगे 15 तो ये कि हमारा 116 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इस मेथड से तो हम नहीं बना पाएंगे। तो चलिए दूसरा ट्रिक हम लोग लगाते हैं, जो कि स्क्वायर वाला ट्रिक है। तो आपको देखना कि 50 के नज़दीक में कौन सा स्क्वायर पड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 7 का स्क्वायर हमारा जो कि 49 होता है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 और इसमें अगर हम +1 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें नेक्स्ट डिजिट को भी करना है 65 को। तो इसमें 8 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 8 का स्क्वायर करने पे हमें 64 मिल जा रहा है। ठीक है, प्लस में अगर 1 करेंगे तो ये भी 65 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे हमारा नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस 101 को भी चेक करते हैं। 101 को चेक करना है तो किसके स्क्वायर में आ जाएगा, तो 10 का स्क्वायर करके हम देखते हैं। 10 का स्क्वायर मतलब 100 और प्लस में 1 मतलब 101 इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। इसका नेक्स्ट डिजिट मतलब क्या कॉमन हो रहा है गाइस, आपको पहले ये चेक करना है। पहले 7 का स्क्वायर, उसके बाद फिर 8 का स्क्वायर, उसके बाद 10 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा 11 का स्क्वायर। तो चलिए मैं 11 का स्क्वायर करके देखता हूँ। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करना है हमें। 11 का स्क्वायर मतलब 121 प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 122। तो ऑप्शन में हमें चेक करना है क्या हमारा 122 है, तो यस ऑप्शन नंबर सी 122 है, मतलब हमारा 122 राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो। ठीक है, 122 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो गाइस, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है गाइस। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से। दूसरे पद का जो संबंध है फर्स्ट पद से, वैसे ही हमारे तीसरे पद का भी संबंध होना चाहिए चौथे पद से। ठीक है, तो चलिए मैं समझाता हूँ पहले आपको। तो आप यहाँ देख सकते हो समय और घड़ी दिया हुआ है। तो समय हमें पता करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हमें थर्मामीटर किसके लिए इस्तेमाल करना होता है गाइस, तो आप ऑप्शन देख सकते हो पहले बुखार, मौसम, तापमान और बीमारी। तो थर्मामीटर हमारे किस काम में आता है, तो आप लोग कहोगे कि थर्मामीटर हमारे बुखार को मापने के लिए काम आता है, लेकिन नहीं। अगर आप बुखार पे क्लिक करोगे तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा गाइस। मैं बता देता हूँ, जैसे ही समय को हमें देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा थर्मामीटर बुखार के लिए इस्तेमाल तो होता है, लेकिन वो डॉक्टर थर्मामीटर होता है जो कि बुखार के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये थर्मामीटर जो दिया हुआ है सिर्फ थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर से हम सिर्फ तापमान मापते हैं, थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, आप लोग गलती करके बुखार में मत कर देना। ठीक है, थर्मामीटर से सिर्फ हम तापमान मापते हैं। तो हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा गाइस, तापमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को अच्छी तरह से इसे याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको थर्मामीटर का जगह बुखार में कर देना कि थर्मामीटर बुखार के काम आता है, नहीं। थर्मामीटर
से हम तापमान मापते हैं, ठीक है। अपना जो भी बुखार होता है उसका तापमान मापते हैं, तो थर्मामीटर का इस्तेमाल इसी के लिए किया जाता है, ठीक है। एक डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसके लिए हमें बुखार मापते हैं, और ये सिर्फ थर्मामीटर दिया हुआ है, इसलिए हम तापमान, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। हो सके आप समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हो। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही प्रकार से संबंधित है, तीसरे पद से वही प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद का पहले पद से संबंधित है, जिस प्रकार दूसरे पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। तो हमें जैसे RW को वार से कंपेयर किया गया है, वैसे ही हमें स्टार का किससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। इससे पहले आपको यहाँ देख लेना है RAW, ठीक है। इसका संबंध है WAR से, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, पहले तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन में सिर्फ इसे क्रॉस करके लिख दिया है, ठीक है। पीछे से आगे करके सिर्फ इसे सेट किया गया है, ठीक है। देख सकते हो जैसे R यहाँ है तो R को लास्ट में कर दिया गया है, जो लास्ट में उसे फर्स्ट में कर दिया है, और मिडिल को मिडिल में रखा गया है, ठीक है। उसी तरह हमें स्टार को भी करना है, तो स्टार को करना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे STAR, ठीक है। तो इसे कैसे हम करें, तो R को जो लास्ट में उसे फर्स्ट में करना है, जो फर्स्ट में उसे लास्ट में करना है, ठीक है। तो जैसे जो लास्ट में उसे पहले, उसके बाद ये A, उसके बाद फिर इसे करना है, फिर S, तो हमारा क्या बन गया RATS, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें चेक करना है गाइस, ठीक है। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 में है RATS, ठीक है। तो हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा, RATS, रेट्स मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, और आप सब इस सब क्वेश्चन को भी ज़्यादा गलती नहीं कर सकते हो, मुझे पता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में बताना मुझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छी तरह से पढ़ना है। यदि निम्नलिखित समीकरण में गणितीय संस्कारक प्लस तथा डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाता है तथा 5 के स्थान पर 2 रखा जाएगा, तो क्या होगा, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन को आपको पहले अरेंज करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्लस की जगह डिवाइड रहेगा, ठीक है। डिवाइड की जगह प्लस रहेगा, ये दोनों को आपस में बदलना है, ठीक है। उसके बाद 5 के स्थान पर 2 रहेगा, जहाँ भी 5 रहेगा वहाँ पे उसके स्थान पे हमें 2 लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं बदलता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को अरेंज करता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हो। चलिए मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो 5 की जगह रहेगा 2, तो 2 माइनस 11, ठीक है। फिर प्लस है, तो प्लस की जगह हमें डिवाइड करना है, और इंटू 5 की जगह हमें 2 रखना है, ठीक है। क्वेश्चन को आपकी अच्छी तरह से पढ़ना है गाइस, ताकि आप गलती ना कर सको। फिर है प्लस, तो प्लस की जगह रहेगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड है, डिवाइड की जगह प्लस हो जाएगा। 50 है गाइस, तो आपको यहाँ दिमाग में रखना है 5 यहाँ भी आ रहा है, तो यहाँ पे 5 की जगह 2 ही रखाएगा, ठीक है। 2 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 50 है तो ये 50 ही दिखाएगा, नहीं, 5 यहाँ भी आएगा वर्ड, तो हमें वहाँ भी चेंज करके 2 करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया गाइस। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको पता हो कि बोर्डमास का जो ट्रिक है उससे ही हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, उसके बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें इस ट्रिक से ही सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें काम करना होगा डिवाइड का, तो डिवाइड का करता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ देख सकते हो, फिर हमें मल्टीप्लाई का काम करना है। तो 2 माइनस 11 इंटू 2 22, प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड का काम करना है, ठीक है। तो 20 + 2 हमारा हो जाएगा 22 माइनस 22 प्लस 22, ठीक है। यहाँ 20 है गाइस, और यहाँ पे 2 है, ये दोनों का ऐड हो जाएगा, और ये -22 है, तो -22 और +22 दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर जो आएगा 0, ठीक है। तो हमें ऑप्शन में चेक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो गाइस, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो 0 है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस।
ठीक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं था गाइस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अरेंज करना था। जो हमारा क्वेश्चन था इसको सिर्फ अरेंज करना था क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, प्लस की जगह सिर्फ यहाँ डिवाइड हो जाता और जहाँ डिवाइड था वहाँ पे प्लस हो जाता, और कुछ करना नहीं था। ठीक है, और 5 को बदल कर सिर्फ 2 करना था। यहाँ जहाँ जहाँ 5 था वहाँ पे 2 करना है, जहाँ जहाँ भी 5 था वहाँ पे 2 लिखना था, और कुछ नहीं करना था। हो सके आप समझ गए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से, ठीक है, आप देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से मेल नहीं खाता। अन्य से मेल नहीं खाता, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो इससे क्या मेल नहीं खाता। कोट है, एक सेकेंड, कोट है, शर्ट है, जैकेट है, स्वेटर है, तो इस सब का आपस में क्या संबंध बन रहा है। ठीक है, तो आपको पहले चेक करना है। जो कोट है उसे भी हम पहनते हैं, शर्ट को भी पहनते हैं, जैकेट भी पहनते हैं, स्वेटर भी पहनते हैं। ठीक है, अब सब तो हम पहनते हैं गाइस, लेकिन कोट हम पहनते हैं ठंड में पहनते हैं। ठीक है, जैकेट भी हम तो ठंड में पहनते हैं, और स्वेटर भी हम ठंड में पहनते हैं। शर्ट भी हम पहनते हैं, लेकिन शर्ट हम पूरा 12 महीना ही पहनते हैं गाइस। ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है कि जो शर्ट हो जाएगा उसे हम पूरा 12 मंथ्स पहनते हैं, और कोट को सिर्फ हम ठंड में पहनते हैं। कोट, स्वेटर, जैकेट ये सब सिर्फ हम ठंड में पहनते हैं। ठीक है, तो शर्ट जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शर्ट को हम 12 महीना कभी भी पहन सकते हैं गाइस, लेकिन स्वेटर को सिर्फ हम ठंड में ही पहनते हैं। इसे गर्मी में भी नहीं पहनते हैं, और भी बहुत सारे सीजन जो कि हम हिसाब से पहनते हैं। जैसे ठंड आता है तो हम कोट, जैकेट, स्वेटर ये सब पहनते हैं, लेकिन शर्ट को हम ठंड में भी पहन सकते हैं, गर्मी में भी पहन सकते हैं। ठीक है, तो शर्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था, आपको सिर्फ यहाँ अच्छी तरह से क्वेश्चन को अरेंज करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उस अक्षर का चयन करें, उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, समूह से संबंधित नहीं है। PEIO, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है PEIO, तो इसमें संबंधित करना है। ठीक है, तो देख सकते हो गाइस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ चेक करना है पहले आप जो हमारा वोवेल होता है AEIOU। ठीक है, वोवेल को आपको याद रखना है, वोवेल। ठीक है, AEIO और U, ये हमारा वोवेल है। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा। तो आपको देखना है कि जो कि हमारा वोवेल में अगर वो वर्ड आ गया तो हमारा सब एक है, और जो वोवेल के अलग रहता है, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट वर्ड है। ठीक है, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ चेक करना है जो कि वोवेल में आता है ई यहाँ भी है। ठीक है, आई भी है, और ओ भी है। ठीक है, और ए नहीं है और यू नहीं है। ठीक है गाइस, यहाँ पे और बच गया पी, तो पी हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सही करना है। ठीक है, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोला, उस अक्षर का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है, तो वोवेल से संबंधित पी वर्ड नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, जो कि ए के अंडर आता है, बॉक्स 1 है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए यहाँ पे है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट में कर देना है, नहीं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। हो सके आप समझ गए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए कथन और निष्कर्ष के ध्यान में पढ़े और यह चयन करें कि कौन सा निष्कर्ष तस्कीस रूप से कथन में अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए कथन को पहले से पढ़ते हैं गाइस। कुछ ऊतक कमज़ोर है। अच्छा, कुछ ऊतक कमज़ोर है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कुछ ऊतक है, ठीक है, कुछ ऊतक है जो कमज़ोर है, और एक सेकेंड, ये देखिए ये ऊतक है। ठीक है, अब कमज़ोर है, कुछ ऊतक मतलब ये हो गया। ठीक है, ये और ये हो गया कमज़ोर, तो कुछ ऊतक कमज़ोर है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी, कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं। अच्छा, कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं। ठीक है, कुछ कमज़ोर हड्डियां हैं, तो कुछ ये हो गया गाइस। ठीक है, आपको देखना है यहाँ पे ये कुछ जो हो जा रहा है, ये क्या है, हड्डियाँ, कुछ हड्डियाँ कमज़ोर है।
ठीक है। आपको चलिए निष्कर्ष पढ़ना है। तो निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ कमज़ोर ऊतक हैं। अच्छा, कुछ कमज़ोर ऊतक हैं, कुछ कमज़ोर, ये देखिए हमारा ये कमज़ोर है जो कि ऊतक है, तो कुछ कमज़ोर ऊतक हमारा है। ठीक है, चलिए। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कुछ हड्डियाँ ऊतक हैं, कुछ हड्डियाँ, ये हड्डी था गाइस। ठीक है, ये हड्डियाँ हैं, तो कुछ हड्डियाँ ऊतक हैं। ऊतक तो यहाँ है गाइस और हड्डियाँ यहाँ है। ठीक है, तो ये दोनों का तो आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो हमारा संबंध था सिर्फ कुछ कमज़ोर ऊतक है, ये हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऊतक जो है, ये देखिए कुछ ऊतक जो यहाँ है वो कुछ ऊतक कमज़ोर है, तो कुछ ऊतक जो है ये कमज़ोर है गाइस। ठीक है, कुछ ऊतक कमज़ोर है लेकिन कुछ हड्डियाँ ऊतक नहीं है। तो हमारा देख सकते हो यहाँ पे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग से अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ना और उसे सॉल्व करना है बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। उस अक्षर का चयन करें जो समूह में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आयोग है। ठीक है, उस अक्षर का चयन करें जो समूह प्रश्नवाचक चिन्हों से अलग है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है गाइस, आपको यहाँ पहले क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, इसे किस तरह से अरेंज किया गया है तो आपको देखना पहले। यहाँ पे कुछ किया गया नहीं है गाइस, सिर्फ आपस में आप थोड़ा सा देखोगे तो सबका स्क्वायर रूट है। ठीक है, और कुछ नहीं है। जैसे कि 1 का स्क्वायर है 1, उसके बाद आप देख सकते हो 9 का स्क्वायर है, मतलब 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, कुछ किया गया नहीं है। 25 मतलब 5 का स्क्वायर है, किया गया है 25। उसके बाद आपको सिर्फ अरेंज करना है कि किस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर 11 का स्क्वायर है 21। ठीक है, तो आपके दो का सिर्फ डिफरेंस है गाइस, तो आपको 9 का स्क्वायर करके एक बार चेक करना है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे 1 का, फिर 3 का, फिर तो 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का करते हैं, फिर 11 का, मतलब ऐसे ही करके अरेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए 9 का स्क्वायर मैं करता हूँ। 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 81, जो कि ऑप्शन नंबर में आपको चेक करना है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा है 81, तो हमारा 81 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ करना नहीं था गाइस, क्वेश्चन को सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ना और उसके बस चेक करना क्वेश्चन को कि किस तरह से अरेंज किया गया है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा संख्या है। ठीक है, 9, 13, 22 और क्वेश्चन मार्क, तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि क्या आएगा नेक्स्ट डिजिट। ठीक ठीक है गाइस, क्वेश्चन आप देख लिए हो। क्वेश्चन मार्क है 9 और 13 का क्या संबंध है आपस में, फिर 13 का 22 से क्या है, फिर 22 का क्वेश्चन मार्क से क्या है, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको, पहले मैं यहाँ बना देता हूँ आपको डायग्राम। 9, 13, 22 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो जैसा कि गाइस देख सकते हो 9 मतलब कि कुछ किया गया नहीं है। 9 मतलब 2 का स्क्वायर पहले किया है। ठीक है, 2 का इस दोनों का आपस में क्या संबंध है मैं निकालता हूँ। तो 2 का स्क्वायर किया गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, और 9 प्लस और 4 और प्लस यहाँ 9 है, तो 9 इज इक्वल टू 13 हो गया। ठीक है, यहाँ 13 हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और 22 करना है तो हमें सबसे पहले 3 का स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का किए वैसे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में करना है हमें 13। ठीक है, ये भी 22 हो जा रहा है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट भी हमारा निकल गया 22। चलिए और आगे करते हैं। 3 का स्क्वायर किए मतलब 4 का भी करना है हमें, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 प्लस प्लस 22 इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। तो चलिए हमें चेक करना है सबसे पहले। 38। ठीक है, तो 38 हमारा ऑप्शन नंबर बी देख सकते हो आप यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में 38, तो 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 38। तो आपको कुछ करना नहीं था, बस क्वेश्चन को देखना है कि किस तरह से अरेंज किया गया है। देख सकते हो यहाँ पे पहले 2 का स्क्वायर किया। ठीक है, अब प्लस में 9 कर दिया, 13 हो गया। फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर किया, प्लस में 13 कर दिया।
ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं किया गाइस, 4 का स्क्वायर किया और प्लस में 22 कर दिया इज इक्वल टू 38 इज इक्वल टू 38। बस और कुछ नहीं किया गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो। सही वेन अरे का चयन कीजिए। ठीक है, सही वेन अरे का चयन करना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है बहन, माता और महिला। ठीक है, तो इसके आपस में संबंध हमें निकालना है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, बहन है और माता है और महिला है। ठीक है, तो ये आपको लग रहा होगा इस तीनों तो सेम है। ठीक है, क्योंकि महिला और माता और बहन सब तो एक ही है। ठीक है, बहन है, माता है और महिला है, तो इसका डायग्राम किस टाइप का बनेगा। ठीक है, ठीक है, किस टाइप का बनेगा डायग्राम, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो देख सकते हो जो कि महिला है। ठीक है, सभी तो महिला नहीं हो सकती, माता है, और सभी बहन को हम महिला कह सकते हैं। ठीक है, सभी माताओं को भी महिला कह सकते हैं, लेकिन सभी माताओं को महिला कह सकते हैं। ठीक, लेकिन